नासिर साहब जट्टों पे तो आपने बड़ी फिल्में लिखी हैं, लेकिन ए जेडे दो जट अलग हो गए ने, इनका की करना है? इन्हों का कुछ नहीं हो सकता जी, सिवाय इसके कि इन्होंने एक बार फिर समझाया जाए कि कत्ल होना चाहना। ओए लेकिन एक जट दी तो समझ भी नहीं आती की कह रहे हो। जिन नहीं समझ आती उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। कलमकार, दो जट्टों पर जब भी कोई फिल्म बनाई जाए तो टाइटल सॉन्ग ये हो, दो जट्टों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, जुलम हुआ रामा गजब हुआ रे, जुलम हुआ रामा गजब हुआ रे। पहली बारी मैं ऐसा बादशाह वेख्या जरा कमर्शियल ही जड़ा लगता। Is it the king or a queen? Yeah, we're still in doubt के वो कहती पई है कि तू बादशाह है कि मलिका। ये मलिका शरावत है। नासिर साहब, आपने अपने करियर में बहुत सी फिल्में लिखी, लेकिन मौला जट के डायलॉग्स आज भी 45 इयर्स के बाद लोग अभी तक बोल रहे हैं। कौन सी रेसिपी आपने इस्तेमाल की थी? मैंने सिर्फ अपने मुल्क के हालात को देखा था। मैंने देखा था कि एस्टेब्लिशमेंट और अवाम आपस से इतने एक दूसरे से इतने दूर हो गए, यूं कह रहे हैं कि अवाम को इतना दबा दिया गया था कि उसकी आवाज़ बनना ज़रूरी था। अच्छा। मौला जट के मकालमों को मैंने मौला जट के रूप में अवाम की आवाज़ बनाया और एस्टेब्लिशमेंट के रूप में मैं नूरी नत को लेकर आया। अरे लिहाजा जब तक इस मुल्क का ये सिस्टम ऐसे रहेगा, मौला जट गूंजती रहेगी। क्या बात है। सरवर भट्टी की जो आपने मौला जट लिखी थी, उसके लिए आपने कितने पैसे लिए थे? तकरीबन 7,500 रुपये। और जो बिलाल अशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी, ऑन कितना मीटर राउंड कितना? मैंने उनसे 10 लाख रुपया मांगा था। हाँ। उन्होंने मुझे 15 लाख रुपए दिए। अरे वाह वाह।